हेलो एवरीवन, आप लोगों के लिए मैं लेके आ रही हूँ यूट्यूब सीरीज़। तो ये यूट्यूब सीरीज़ में है डे 1 आज का। तो अब ये रेगुलर तो अपलोड नहीं हो पाएगी, बट हाँ कि महीने में 2-3 वीडियोस आप लोगों के लिए अपडेट होगी। और इसमें उसके साथ साथ हम बहुत सारी यूनिक टेक्निक सीखेंगे, कुछ प्रोडक्ट नॉलेज भी लेंगे इस सीरीज़ के द्वारा। और उसके साथ साथ आप लोग इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत यूनिक चीज़ें नेल रिलेटेड मिलने वाली है। और उसके साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना, और साथ साथ लाइक और कमेंट तो ज़रूर करना कि मुझे पता तो चले कि आप लोगों को कैसी लगी वीडियो। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा। तो आइए, नीचे स्क्रीन पे दिख रहा है ये नेल आर्ट क्रिएट करते पूरा सेट। तो चलो रेडी हो जाओ, चलो। तो गाइज़ हम पूरा नेल क्रिएट करेंगे। तो मैं कोई भी एक सबसे पहले थंब का नेल क्रिएट करेंगे। तो उसको मैंने अच्छे से नेल स्टैंड पे लगा दिया है। एंड देन उसके बाद अच्छे से इसको नेल की शाइन को हम रिमूव करेंगे। रिमूव अच्छे से हो जाने के बाद प्रॉपर अच्छे से सभी कॉर्नर से हर जगह से आपको रिमूव करना है। रिमूव अच्छे से करना है। देखो, शाइन रिमूव होगी तो ही तो आपकी प्रोडक्ट स्टे करेगी। उसके बाद आपको अच्छे से रिमूव करने के बाद आपको करना है उस पर डस्ट ऑफ, मतलब वो पफ़ी ब्रश की मदद से आपको अच्छे से डस्ट ऑफ करना है। पफ़ी ब्रश लेना है, अच्छे से जो भी डस्ट निकली है उसको रिमूव करना है। एंड देन उसके बाद आपको लेना है बेस कोट एप्लीकेशन करनी है। बेस कोट लगाना है, अच्छे से पतली लेयर बेस कोट की लगानी है, ना कि थिक लेयर लगाते हैं तो वो स्टे नहीं कर, मतलब प्रोडक्ट जो होती है वो पपड़ी भी बनने के चांसेस होते हैं और वो जल्दी निकल जाती है। तो आपको नॉर्मली पतली लेयर लगानी है। एंड देन अच्छे से 60 सेकेंड मशीन में क्योर करना है। मैं ले रही हूँ शील्ड्स ब्रांड का न्यूड कलर। तो देख सकते हो, इसको मैं पहली फर्स्ट लेयर जेल पॉलिश की अप्लाई करूँगी। अच्छे से पहली लेयर देख सकते हो उसे कैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ, उसी तरह आप भी फॉलो करें स्टेप्स को। एंड अच्छे से अप्लाई करने के बाद इसको भी मैं मशीन में 60 सेकेंड क्योर करूँगी। एंड देन उसके बाद मैं इसकी सेकेंड लेयर लगा रही हूँ। सेकेंड लेयर इसी तरह आपको अच्छे से लगानी है। सेम हमेशा जेल पॉलिश की 2 कोट लगते हैं और दोनों कोट पतले ही होते हैं, कभी भी थिक कोट नहीं लगाने। उसको भी 60 सेकेंड क्योर करेंगे सेकंड कोट को। उसके बाद रेजिन प्लेट लेंगे। रेजिन प्लेट की मदद से मैं ले रही हूँ एक चॉकलेटी कलर। तो चॉकलेटी कलर से मैं डिज़ाइन बनाऊंगी इससे। तो मैं ले रही हूँ रेजिन प्लेट पे जेल पॉलिश। देखो, हमेशा कोई भी डिज़ाइन बनानी होती है ना, तो हमेशा हमें जेल पॉलिश रेजिन प्लेट पे निकाल के ही अच्छे से डिज़ाइन बन सकती है। नहीं तो आप बॉटल के अंदर डालते हो तो अच्छे से ब्रश पे प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, अच्छे से आती नहीं और डिज़ाइन भी क्रिएट नहीं होती है। तो देख सकते हो इसी तरह मैं अच्छे से जेल पॉलिश देखो ब्रश पे ले रही हूँ। एंड देन मैं हाफ पोर्शन पे कैसे इसी तरह मैं एक लाइन क्रिएट कर रही हूँ। अच्छे से हमें लाइन क्रिएट करनी है, इसी तरह आपको भी फॉलो करना है। सेम टू सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो आप देख सकते हो इसी तरह फॉलो करना है आप लोगों को। ओके, एंड फिल करना है। ओके, तो देख सकते हो इसी तरह आपको फिल करना है अच्छे से। तो जैसे मैं फिल कर रही हूँ वैसे आप भी फिल कर लीजिए अच्छे से। देख सकते हो आपको स्क्रीन पे क्लियरली दिख रहा है कि किस तरह फिल कर रही हूँ। एंड मैं इसको अच्छे से अभी फिनिशिंग दूंगी। लास्ट में मैं फिनिशिंग भी दूंगी कि भाई कोई पार्ट पे रहता तो नहीं है। मैं लाइंस को अच्छे से देखूंगी, हर पार्ट पे मेरी प्रॉपर लाइंस बनी है। एंड उसके बाद मैं कर रही हूँ उस पर एक फिनिशिंग कि भाई थोड़ा सा ऊपर से मुझे लेना है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर से कर्व में ले रही हूँ थोड़ी सी लाइन को, मतलब ना कि स्ट्रेट पर थोड़ी सी कर्व में लाइन ले रही हूँ। कर्व में लाइन लेने के बाद फिर मैं सेम ये आर्ट ब्रश, मतलब इसको आर्ट ब्रश भी बोलते हैं आप, इसको हम 000 ब्रश भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक लाइन दूसरी लेनी है, उसके ऊपर एक सेकेंड लाइन क्रिएट करनी है। देख सकते हो मैं उसी तरह उसके ऊपर एक पतली सी लाइन क्रिएट करेंगे। ऐसे ब्रश को पीछे से पकड़ के आपको अच्छे से पतली सी लाइन क्रिएट करनी है इसी तरह सेम टेक्निक से, ठीक है। तो जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ। इसके बाद इसको अच्छे से करने के बाद इसको भी आपको मशीन में 60 सेकेंड्स क्योर करना है। देख सकते हो मैंने अच्छे से इसको क्रिएट कर दिया, डार्क भी कर लिया है। ओके, एंड देन इसको मशीन में 60 सेकेंड क्योर करेंगे, ठीक है। इसी तरह आपको डिज़ाइन करनी है। एंड देन मशीन में 60 सेकेंड क्योर करना है। चेक कर लेती हूँ मेरी लाइंस अच्छे से बनी है कि नहीं। सब फिनिशिंग में वर्क होना चाहिए, ना कि कोई टेढ़ा मेढ़ा होगा तो फिर लुक भी अच्छा नहीं लगेगा। ओके, एंड अब इसको मशीन में 60 सेकेंड क्योर करेंगे। ओके, क्योर करने के बाद इस पर मैं लगाऊंगी टॉप कोट, अच्छे से टॉप कोट लगाऊंगी, ठीक है। उसके बाद इस पे हमारी 2 टेक्निक यूज़ होगी आज। पहली टेक्निक मैं इधर ये अभी बता रही हूँ। एंड सेकेंड
बाद में आप इसको यूज़ कर सकते हो सेकंड टेक्निक। पहले तो ये टेक्निक देखते हैं। टॉप कोट लगाने के बाद 60 सेकंड क्योर करेंगे। ये ले रही हूँ मैं 3D टॉप कोट। 3D टॉप कोट जो होता है ना एकदम थिक होता है, तो इससे क्या होता है लाइंस आपकी अच्छे से बन सकती है। तो आप देख सकते हो इसी तरह हमें लाइन को क्रिएट करना है। अब मैं ले रही हूँ रेज़न प्लेट पर ये प्रोडक्ट। अच्छे से लेने के बाद मैं क्या करूँगी, सेम ब्रश की मदद से लाइंस बनाऊंगी। आपने बहुत सारे इंस्टाग्राम पे ऐसे वीडियोस देखे होंगे, पर वो देख सकते हो कैसे बनते हैं। इसी तरह बस आपको लेना है एंड देन प्रेशर देके लाइंस को खींच लेना है इस वे में, ठीक है। तो ऐसे हम दूसरी करेंगे, थोड़ा सा दूसरी लाइन को क्रिएट करेंगे, थोड़ा 3D इफेक्ट देंगे एंड देन सेम टेक्निक एंड देन हम इसको इसी तरह अच्छे से लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद सेम अच्छे से थोड़ा फिनिशिंग देंगे कि भाई थोड़ी लाइन अच्छे से बने हमारी। एंड देन सेम इसको भी, क्योंकि ये टॉप कोट है तो इसमें हमें टॉप कोट लगाने की बाद में नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये टॉप कोट ही है एक 3D टॉप कोट, तो ये क्योर हो जाएगा अपने आप। इसके में टॉप कोट लगाने की नीड नहीं पड़ेगी। तो हमें इस पर सीधा ही क्योर कर लेना है 60 सेकेंड्स। उसके बाद ये देख सकते हो फाइनल लुक, अब देख सकते हो कैसा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। उसके बाद हम सेकंड नेल करेंगे, इंडेक्स फिंगर का नेल बनाएंगे अच्छे से। इंडेक्स फिंगर के नेल्स को अच्छे से लेंगे एंड देन इसको भी बफ़ करना स्टार्ट करेंगे। पहले देखा हमने सॉफ्ट बफर यूज़ किया था, ऐसे ये हार्ड बफर भी यूज़ कर सकते हो। इससे हम शाइन को अच्छे से रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद अच्छे से डस्ट ऑफ करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से हम रिमूव करने के बाद डस्ट ऑफ करने के बाद अब इस पे लगाएंगे बेस कोट एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। बेस कोट एप्लीकेशन करेंगे, अच्छे से पतली पतली लेयर हम बेस कोट की अप्लाई करेंगे, ओके। तो अच्छे से बेस कोट एप्लीकेशन करेंगे एंड देन उसके बाद उसको भी 60 सेकंड क्योर करेंगे। 60 सेकंड क्योर करने के बाद जेल पॉलिश लगाएंगे, सेम वो न्यूड कलर, अच्छे से पतली पतली लेयर अप्लाई कर रहे हैं जेल पॉलिश की। एंड देन उसको भी हम मशीन में 60 सेकंड्स क्योर करेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर सेम सेकंड कोट अप्लाई करेंगे जेल पॉलिश का, उसको भी हम सेम फिर 60 सेकंड और करेंगे। देखो इसी तरह आपको जेल पॉलिश लगानी है, पतली लेयर ही लगानी है, थिक लेयर नहीं लगानी है। उसके बाद वापस से हम रेजिन प्लेट लेंगे। रेजिन प्लेट लेने के बाद उसमें मैं ले रही हूँ वाइट कलर की जेल पॉलिश। तो अब जो वाइट कलर से हम डिज़ाइन करने वाले हैं, तो आप देख सकते हो मैं इस पर क्या कर रही हूँ, वाइट कलर की जेल पॉलिश लेके मैं बना रही हूँ फ्रेंच डिज़ाइन, ओके। तो इसी तरह हम फ्रेंच की डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरह आप भी फ्रेंच की डिज़ाइन बना सकते हो, ओके। एंड देन फ्रेंच की डिज़ाइन अच्छे से बनाने के बाद हम इसको इस सेम ब्रश की मदद से फिल करेंगे, ओके। एंड अच्छे से फिल करने के बाद फिनिशिंग भी होनी चाहिए। एकदम फ्रेंच है ना, एकदम प्रॉपर होना चाहिए आपका, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। राउंड पूरा यू शेप है उसका, प्रॉपर यू शेप होना चाहिए। देख सकते हो मैं फिनिशिंग भी दे रही हूँ लास्ट में। एंड देन उसके बाद हम थोड़ा सा लंबा भी कर रहे हैं, मतलब उसको डीप भी दे रहे हैं, थोड़ी डीप फीलिंग, मतलब पूरा डीप यू बना रहे हैं। तो साइड से हम थोड़ा लाइंस को लंबा खींचेंगे, ओके। एंड देन हम जब डिज़ाइन क्रिएट करते हैं तो कोई भी डिज़ाइन को हम जब क्योर करने रखते हैं तो उसको हमें थोड़ा ज़्यादा क्योर करना चाहिए, क्योंकि डिज़ाइन कभी ना कभी थिक हो जाए, इसीलिए वो उसको सेफ पॉइंट के लिए हम थोड़ा सा ज़्यादा क्योर कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसको 60 सेकेंड्स नहीं पर थोड़ा 120 सेकेंड्स के लिए क्योर करेंगे। 120 सेकेंड्स क्योर करने के बाद अब हम लेंगे हमारा राइनस्टोन ग्लू। ये राइनस्टोन ग्लू लेंगे, इससे हम क्या करेंगे, जो फ्रेंच का इफ़ेक्ट है वहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर देंगे फ्रेंच के इफ़ेक्ट पे। अब इसके बाद हम राइनस्टोन ग्लू की मदद से देख सकते हो इसी तरह हम ग्लू को लेंगे ब्रश की मदद से एंड देन ऐसे ही लाइन करेंगे, जो आउटलाइन जैसे हमारे फ्रेंच यहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे उसके आजू बाजू लाइंस कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें स्टोन्स पर्ल्स वगैरह अप्लाई करना है। तो देख सकते हो मैं इसी तरह इसको अप्लाई करूँगी अच्छे से, ओके। इसी तरह हमें अप्लाई कर देना है ग्लू को, थोड़ा ज़्यादा लगाए कि हमें जो भी स्टोन्स लगे वो अच्छे से चिपके रहें प्रॉपर, ठीक है। इसी तरह हम इसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद हम जो हमारे स्टोन ग्लू की मदद से, ये स्टोन पिकर की मदद से पर्ल्स लगाएंगे, पहले एक सेंटर में एंड देन दो साइड्स में लगाएंगे, ठीक है, थोड़े से। इसी तरह लगाने के बाद हम छोटे छोटे बॉल्स लेंगे। अब हम छोटे छोटे गोल्डन बॉल्स लेंगे, गोल्डन बॉल्स लेके उसको भी अप्लाई करेंगे अच्छे से, सेम इसी तरह। एंड फिर अच्छे से इसकी फिनिशिंग देंगे इसी तरह।
ठीक है। फिनिशिंग देने के बाद अच्छे से इसको क्योर करने रखेंगे एंड देन नेक्स्ट ले रहे हैं। तो नेक्स्ट पे मैंने क्या किया है, जेल पॉलिश ऑलरेडी लगा के रखी है एंड देन उसको अच्छे से बफ़ कर दिया पूरे नेल को, और टॉप कोट भी लगाया था मैंने यहाँ पे। तो जेल पॉलिश लगाने के बाद मैंने उसके ऊपर 2 कोट लगाए एंड अच्छे से क्योर किया एंड टॉप कोट लगाया। उसके बाद मैंने क्या किया, अच्छे से बफ़ कर दिया, शाइन रिमूव कर दिया एंड ब्लैक जेल पॉलिश से पूरी तरह देखो इसी तरह मैं पैटर्न्स क्रिएट कर रही हूँ। अब देख सकते हो मैं कैसे ही पूरी तरह अच्छे से पैटर्न क्रिएट कर रही हूँ अच्छे से। उसके बाद करने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, अच्छे से देख सकते हो, अच्छे से पैटर्न क्रिएट करने के बाद उसको क्योर करूँगी एंड बीच में एक स्टार बना रही हूँ। इसी तरह आपको भी स्टार बना सकते हो इजीली, डॉट रख के एंड देन इसी तरह लाइंस क्रिएट करनी है और पूरा ऐसे स्टार बनाना है। फिर इसके बाद इसको 60 सेकंड क्योर करेंगे। 60 सेकंड क्योर करने के बाद क्रोम पाउडर लेंगे, क्रोम पाउडर अच्छे से लगा देंगे पूरे नेल्स पे। देख सकते हो पूरी तरह मैं इसी तरह नेल पे क्रोम पाउडर अप्लाई कर देते हैं एंड क्रोम पाउडर अप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा डस्ट ऑफ एंड थोड़ा स्पॉन्ज की मदद से एक्सेस पाउडर हटा देंगे। उसके बाद हम लगा देंगे टॉप कोट। ठीक है, तो देख सकते हो टॉप कोट लगा देंगे पूरे नेल पे अच्छे से। टॉप कोट लगाने के बाद उसको क्योर करेंगे। उसके बाद हम लेंगे थोड़ा सा राइनस्टोन ग्लू, थोड़ा डॉट रखेंगे उस पर एंड देन थोड़ा पर्ल एंड छोटे बॉल्स, गोल्डन बॉल्स लगा देंगे कि भाई थोड़ा लुक अच्छा लगे। ठीक है, इसके बाद उसको भी क्योर कर लेंगे भाई अच्छे से। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसको अच्छे से सेकंड नील को बफ़। हम ले रहे हैं अब रिंग फिंगर का नील, उसको भी अच्छे से हम कर देंगे बफ़ अच्छे से एंड देन बेस कोट लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे इसको क्योर। उसके बाद हम लेंगे इस पर जेल पॉलिश और साथ साथ पहले दूसरी नेल को भी अच्छे से बफ़ करके रख देते हैं। तो हम लास्ट वाले फिंगर का भी अच्छे से नेल को बफ़ कर देते हैं, अच्छे से डस्ट ऑफ कर देंगे एंड बेस कोट लगा देंगे, क्योर कर लेंगे। उसके बाद रिंग फिंगर के नेल पे अच्छे से हम क्या कर रहे हैं, इसको अच्छे से क्या करेंगे, जेल पॉलिश एप्लीकेशन कर देंगे। ठीक है, तो जेल पॉलिश लगाने के बाद देख सकते हो इसी तरह आपको जेल पॉलिश लगानी है। फर्स्ट लेयर फिर क्योर करना है एंड देन सेकंड लेयर लगानी है, उसको भी क्योर कर लेना है। उसके बाद उस लास्ट वाले नेल पे भी जेल पॉलिश लगा देनी है एंड देन क्योर कर लेना है। फिर सेकंड लेयर भी उस पर भी लगा देनी है एंड क्योर कर लेना है। उसके बाद हम क्या करना है, रिंग फिंगर पे नेल आर्ट करेंगे। रिंग फिंगर पे भी सेम जैसे इंडेक्स फिंगर पे किया है सेम प्रोसेस करेंगे। मैंने ये सेम डिज़ाइन जैसे रखी है बट थोड़ा सा लुक चेंज कर दिया उसका। देखो अच्छे से फिल कर, जैसे मैंने फ्रेंच बना लिया है। फ्रेंच बनाने के बाद अच्छे से उसको क्योर कर लेंगे 120 सेकेंड्स एंड देन मैं लास्ट वाले फिंगर के लिए भी देखो अभी ही वो कर दे, जब तक वो क्योर हो रहा है तब तक लास्ट वाले फिंगर पे नेल आर्ट कर रही हूँ। जैसे वो थंब पे नेल आर्ट किया था वैसा एक लुक क्रिएट कर रही हूँ इधर। ठीक है, तो अच्छे से डिज़ाइन क्रिएट करेंगे एंड देन एक लाइन और क्रिएट करेंगे और उसके बाद सेम इसी तरह मैं इसको राइनस्टोन ग्लू लगा रही हूँ, देख सकते हो। एंड देन उसके बाद मैं स्टोन्स मतलब पर्ल्स लगा रही हूँ। तो इधर मैं थोड़े पर्ल्स ज़्यादा लगा रही हूँ इंडेक्स फिंगर से। ठीक है, तो देख सकते हो मैंने कितने लगाए हैं, 5 पर्ल्स लगाए हैं और इसमें बॉल्स कम कर दिए हैं। ठीक है, अच्छे से सेट करेंगे एंड देन बॉल्स ले लेंगे थोड़े से और बॉल्स लगा देंगे इधर, देख सकते हो। एंड थोड़े से बॉल्स लगा लेंगे, गोल्डन बॉल्स। एंड तो अब हमें इसमें करना है, अच्छे से बॉल्स लगाना है। अब मैंने जो लास्ट वाली फिंगर पे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं 3D जेल की जगह पे कुछ और भी यूज़ करूँगी, जो मैंने थंब पे डिज़ाइन बनाई थी। तो इधर मैं जो 3D जेल लास्ट वाले फिंगर पे यूज़ करने वाली हूँ वो यूज़ करूँगी। कि आपके पास वो जेल नहीं है तो आप राइनस्टोन ग्लू से भी वो इफेक्ट बना सकते हो। तो अभी मैंने जो बनाए हैं वो राइनस्टोन ग्लू से बनाए। तो इसमें पहले टॉप कोट नहीं लगाना है, आपको पहले डिज़ाइन करनी है एंड देन फिर उसके ऊपर टॉप कोट लगाना है। और ये रिंग फिंगर वाले भी टॉप कोट लगा देती हूँ और उस पर भी अच्छे से टॉप कोट लगाऊंगी, बट पतली पतली लेयर लगानी है अच्छे से कि भाई डिज़ाइन छिपे ना, एंड क्योर करना है। एंड देन फाइनल लुक अब देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। ये जो मैंने डिज़ाइन 5 फिंगर पे बनाई है वैसे आप भी बना सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसे ही वीडियो देखते रहना। थैंक यू।